हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एचडीएस एमएचडीएस। इन दोनों का क्या डिफरेंसेस है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस देखिए। मेरे वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो उसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ वापस। एचडीएस और एमएचडीएस में क्या डिफरेंसेस है देखिए। एमएसडीएस इसका पुराना नाम मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, लेकिन जो हैजार्डस केमिकल है वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो एक मटेरियल तो है नहीं, इसीलिए उसका नाम पहले तो हटा दिया गया एम। अब क्या बचा? सेफ्टी डेटा शीट। अब हम बात करेंगे इन दोनों के डिफरेंसेस में। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है देखिए। पहली बात तो ये है कि दोनों का मकसद, चाहे एमएचडीएस हो और अभी का एचडीएस हो, दोनों का मकसद एक ही है, हैजार्ड्स कम्युनिकेट करना। यानी कि वो कम्युनिकेट करता है हैजार्ड्स के बारे में और उसके अदर प्रॉपर्टीज के बारे में, ताकि उसका सेफ हैंडलिंग किया जा सके सप्लायर से लेके कस्टमर तक और रिटेलर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ डिफरेंसेस फाइंड आउट किए हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने भी कोई डिफरेंसेस में नोटिस किया है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, मैं एचडीएस और एमएचडीएस को, इन दोनों को चार हिस्से से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनका क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले नंबर पे आएगा बेसिक, दूसरे नंबर पे आएगा फॉर्मेट, तीसरे नंबर पे आएगा क्लासिफिकेशन और चौथे नंबर पे आएगा कंटेंट। तो अब हम देखेंगे बेसिक में एचडीएस और एमएचडीएस का क्या डिफरेंसेस है। एसडीएस सेफ्टी डेटा शीट। सेफ्टी डेटा शीट को रेगुलेट और एनफोर्स किया जाता है जीएचएस के द्वारा, यानी कि ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम के द्वारा, और ओशा हैजकॉम 2012, हैजकॉम यानी हैजार्ड्स कम्युनिकेशन के द्वारा। अब हम देखेंगे कि ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम क्या होता है। आइए देखते हैं। ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम को समझने के लिए मैंने तीन हिस्से में इसे डिवाइड कर दिया हूं। अब हम देखेंगे पहले हिस्से में। ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम है जो स्टैंडर्डाइज करता है कि केमिकल को कैसे लेबल और क्लासिफाइड करना है पूरे ग्लोब में। पूरे ग्लोब में उसको कैसे क्लासिफाइड करना है। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे हिस्से में। दूसरे हिस्से में हम ये देखेंगे कि ये एक स्टैंडर्डाइज तरीका है जो प्रोवाइड करता है और डिटरमाइन करता है कि कैसे हैजार्डस केमिकल हेल्थ और सेफ्टी को, हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी को अफेक्ट करता है, यानी प्रभावित करता है। अब हम आ जाते हैं इसके तीसरे हिस्से में। तीसरे हिस्से में हम ये देखेंगे कि ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम का मकसद है कि हैजार्ड यानी खतरे की समझ को और बेहतर करना है, ताकि केमिकल को कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसको हैंडलिंग कैसे किया जा सके। अब हमने देखा कि ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम क्या होता है। अब हम देखेंगे ओशा 2012 यानी हैजकॉम क्या होता है। देखिए, ओशा यानी मई 2012 में ओशा ने अपने हैजार्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड यानी हैजकॉम 2012 को रिवाइज कर दिया और जुड़ गया ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ केमिकल्स। इस तरीके से हमने अभी एचडीएस के बारे में बेसिक जाना। आइए अब देखते हैं एमएचडीएस का बेसिक क्या कहता है। एमएचडीएस को रेगुलेट और एनफोर्स ओशा हैजार्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड यानी एचसीएस के द्वारा किया जाता है। हैजार्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी को डिस्क्लोज करना होगा वो जो अपने साइट पे टॉक्सिक एंड हार्मफुल केमिकल को यूज कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी देना होगा। और ये रिलेट करता है वर्कर प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड से, जिसका नंबर है 29 CFR 1910.1200H।
और आखिर में HDS और MHDS का क्या डिफरेंस है, इसका डिफरेंस इस बात से करूं तो सारे इंडस्ट्रीज ने HDS को अडॉप्ट कर लिया है, जबकि MHDS पुराना और आउटडेटेड हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि 1 जून 2015 को ऑल MHDS को रिप्लेस कर दिया गया है HDS से। तो ये था HDS और MHDS का बेसिक। अब आ जाते हैं इसके दूसरे हिस्से में। पहले हिस्से में हमने HDS और MHDS का बेसिक डिफरेंस देखा है। अब हम देखेंगे फॉर्मेट में इसका क्या डिफरेंसेस है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले HDS से। HDS फॉलो करता है 16 सेक्शन GHS यानी 16 सेक्शन ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम, और ये जो हर एक सेक्शन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बताता है जो कि मेंशन है ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम रेगुलेशन के तहत। तो ये हमने देखा कि HDS का फॉर्मेट। अब हम आ जाते हैं MSDS के फॉर्मेट में। MSDS के पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। MHDS में कम से कम 8 से लेके 10 सेक्शन है। इसके अलावा MHDS और HDS का दोनों का मकसद एक ही था कि हैजार्ड से कम्युनिकेट करना, यानी केमिकल हैजार्ड रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड करना। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा बेसिक यानी HDS और MHDS का बेसिक और फॉर्मेट पता चल गया होगा। अब आ जाते हैं इसके तीसरे हिस्से यानी कि क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में हम HDS की बात करेंगे पहले, उसके बाद में हम बात करेंगे MHDS के बारे में। सेफ्टी डेटा शीट हैजार्ड क्लासिफिकेशन को ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम विद स्टैंडर्ड लेबलिंग एलिमेंट की मदद से किया जाता है। और ये स्टैंडर्ड लेबलिंग एलिमेंट्स क्या है? H कोड, P कोड और उसमें कुछ नंबर होते हैं और पिक्टोग्राम्स होता है। तो अब ये H कोड, P कोड क्या होता है? H कोड का मतलब होता है हैजार्ड स्टेटमेंट और P कोड का मतलब होता है प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट। आइए देखते हैं H कोड और P कोड के बारे में थोड़ी और जानकारी। H कोड यानी कि हैजार्ड स्टेटमेंट और P कोड यानी कि प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट, इसको कोडिफाइड किया जाता है यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल कोड की मदद से। और वो कोड कुछ इस तरीके का होता है कि पहले उसमें एक लेटर होता है, जैसे H होगा हैजार्ड के लिए और P होगा प्रिकॉशनरी के लिए। तो ये एक लेटर हो गया। उसके बाद में कोई भी 3 नंबर होगा। इस तरीके से हमने देखा कि HDS का क्लासिफिकेशन क्या है। आइए अब देखते हैं MHDS के बारे में। MHDS does not follow any standard for classification, यानी कि MHDS जो है वो कोई भी हैजार्ड क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं करता है, यानी कोई भी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है। लेकिन कुछ MHDS में देखा गया है कि वो DSP क्लासिफिकेशन को फॉर्मेट को फॉलो करता है, यानी DSP क्लासिफिकेशन को फॉलो करता है, और कुछ तो सिर्फ फ्रेज है। अब DSP का मतलब होता है डेंजरस सब्सटेंसेस डायरेक्टिव। इस तरीके से हमने अभी तक 3 पार्ट को देख चुके हैं। अब आखिरी पार्ट है कंटेंट। अब हम देखेंगे HDS और MHDS का क्या कंटेंट है। आखिरी हिस्से यानी कंटेंट में हम देख रहे हैं HDS के बारे में। जो HDS है, ऑल डिस्क्रिप्टर फ्रेज आर स्टैंडर्ड एंड हार्मोनाइज। कहने का मतलब ये है कि ये जितना भी ये डिस्क्रिप्टर फ्रेज है ये एक स्टैंडर्ड के तहत है और हार्मोनाइज है, और HDS को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जा चुका है, यानी अडॉप्ट कर लिए सारे इंडस्ट्रीज और ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट है। जबकि MHDS का डिस्क्रिप्टर फ्रेज हार्मोनाइज नहीं है। तो इस तरीके से हमने व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MHDS और HDS को देखा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।